Hello everyone, welcome back to the learning. So today in this video we are going to learn about tenses. Okay, so we all know there are three tenses. हमारे पास टोटल कितने टेंसेस है? तीन टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ओके, अभी इसमें क्या है, इसमें आगे चलकर कुछ टाइप्स है. जैसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस है. ओके, सो टोटल जो हमारे टाइप्स मिला के जो टेंसेस होते हैं वो होते हैं 12. ओके, बट आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे स्ट्रक्चर और उसका यूज. ओके, तो पहले तो हम देखेंगे कि सेंटेंस हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्रॉपरली, सब्जेक्ट, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब्स एंड प्रॉपर वर्ब फॉर्म यूज करके. उसके बाद हम देखेंगे यूजेस, हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम आएंगे स्ट्रक्चर की तरफ. तो स्ट्रक्चर हमने देखा, फर्स्ट हमें लिखना है सब्जेक्ट. ओके, उसके बाद जैसे हमने बोला कि सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? एम, इज एंड आर. ओके, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब को हम आईएनजी लगाएंगे, इसको हम बोल सकते हैं V4. ओके, फिर हमें रखना है ऑब्जेक्ट. सो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर. हमने जस्ट ऐसे ओवरव्यू किया है. उसके बाद हम प्रॉपरली सेंटेंस लेके उसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे. ओके, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा है कि एम, इज, आर तो हम यूज करते हैं. ओके, बट ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना है ये हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ही, शी, ईट. ये सब प्रोनाउन जो है ना, ये है सिंगुलर प्रोनाउन. मतलब हम यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन को इंडिकेट करते हैं, ही. ओके, वो लड़का या फिर वो टीचर. ओके, सो हम बोल सकते हैं जैसे कि ही इज वॉचिंग टीवी. ओके, तो हम कोई एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये हो गया सब सिंगुलर नाउन के बारे में. तो जब हम कोई सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, वी विल यूज इज एज अवर हेल्पिंग वर्ब. हम इज वहाँ पे ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं टू और मोर देन टू पीपल. ओके, जैसे दे हो गया, वी, यू और ऑल अदर प्लूरल नाउन्स. जो भी प्लूरल नाउन्स है जहाँ पे सिर्फ एक पर्सन नहीं होना चाहिए, दो या फिर उससे ज़्यादा लोग अगर हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? आर. ओके, उसके बाद एक स्पेशल केस भी है जो है आई. ओके, तो आई के लिए हम स्पेशल यूज करेंगे एम. ये तो क्लियर हो गया. अभी हमें देखना है इसके यूजेस. ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं? व्हेन एक्शन इज कंटिन्यूअस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जैसे नाम में ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट में कोई एक्शन कंटिन्यू अगर है तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. ऑलराइट, सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं. ओके, जब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ उसी टाइम मैं पढ़ा भी रही हूँ. तो ये जो सेंटेंस है हम यहाँ पे एग्जांपल में ले सकते हैं. जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश. ओके, जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और आप सब पढ़ रहे हैं, मीन्स यू आर. यू के लिए हम आर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने बताया है. सो यू आर लर्निंग इंग्लिश. ओके, तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उसी टाइम कोई एक्शन कंटिन्यू में चल रही है. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं. तो ये जो सेंटेंसेस है ना, ये हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूज. अभी सेकंड में क्या है? एक्शन इज कंटिन्यूअस इन द बैकग्राउंड. ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. जैसे आप कोई आपके फ्रेंड को मिले
और बहुत दिनों के बाद अगर आप उनको मिले हैं, ओके, सो वो आपको क्या पूछेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कि अभी आप क्या कर रहे हो, ओके, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। तो ये जो एक सेंटेंस है उसका आंसर हम क्या देंगे, जैसे हम वहाँ पे उसको मिले हैं बट हम बोलेंगे समझो मैं डांस सीख रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी कि आई एम लर्निंग डांस नाउअडेज एंड आई एम गोइंग टू डांस क्लास एवरी डे, ओके। अब जब मैं बात कर रही हूँ तब मैं वहाँ पे डांस क्लास नहीं जा रही हूँ या फिर मैं वहाँ पे डांस नहीं कर रही हूँ, बट कहीं पे बैकग्राउंड में वो जो मेरी एक्शन है वो कंटिन्यू चल रही है, ओके। तो द एक्शन इज कंटिन्यूअस इन द बैकग्राउंड, ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज, ओके। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ, इंग्लिश पढ़ रही हूँ, ओके। ऑल राइट, सो इस तरह से हमारे जो यूजेस हैं, एक तो जब हम बात करते हैं उसी टाइम कोई एक्शन अगर कंटिन्यू है तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड, अगर बैकग्राउंड में कोई चीज चल रही है, अब जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम हम वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बट बैकग्राउंड में कहीं वो एक्शन कंटिन्यू में चल रही है, ओके। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा एम इज आर कहाँ पे यूज करना है, ओके। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है आई, ओके। तो आई के साथ हमने क्या बोला है, क्या यूज करना है, एम, ओके। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैंने आई रखा सब्जेक्ट, देन आई पुट दिस एम, ओके, मैंने एम रखा है एक हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का मैंने आईएनजी फॉर्म यूज किया है, मैंने जो अपना V1 होता है उसको आईएनजी लगाया एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से कोई सब्जेक्ट लेती हूँ V, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वी आर लर्निंग मराठी, okay, we are learning marathi or whatever language you can write, so we are learning marathi। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सब्जेक्ट लिया है मैंने प्लूरल का, ओके, प्लूरल प्रोनाउन है हमारा, फिर मैंने उसके साथ यूज किया है आर। तो इसी तरह से आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। सो हम अब अभी देखेंगे नेक्स्ट, ओके। सो लेट्स बिगिन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे स्ट्रक्चर, ओके। देन हम देखेंगे जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे वॉज और वर, ओके। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स व्हाट, कि पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू चल रही थी, ओके। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस होंगे, जैसे मैं टीवी देख रही थी, मैं स्टडी कर रही थी, ओके, वो सब खेल रहे थे, इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस हैं हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है वॉज एंड वर। तो देखते हैं वॉज कहाँ पे यूज करना है एंड वर कहाँ पे यूज करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस लिखे हैं, ही, शी, ईट, ओके। ये जो तीनों प्रोनाउंस है वो सिंगुलर है, एक पर्सन के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे, और ऑल अदर सिंगुलर नाउन्स, इनके साथ हम यूज करेंगे वॉज, ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वर, तो वो हम यूज करेंगे दे, वी, यू, और इस तरह के जो भी हमारे प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस हैं उनके लिए हम यूज करेंगे वर, ओके। दो या दो से ज़्यादा लोग अगर हैं सब्जेक्ट में तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे वर, ओके। सो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। अभी हम जाएंगे एग्जाम्पल्स की तरफ। हमें क्या करना है, एक एक यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो यूज़ करके हम ना सेंटेंसेस बनाएंगे। हमने बोला कि पास्ट में कोई चीज़ कंटिन्यू है तो हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे किसी ने आपको कॉल किया बट आपने उनका कॉल रिसीव नहीं किया, ओके, आप रिसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि आप वहाँ उस टाइम कोई और चीज़ कर रहे थे। तो किसी ने आपको पूछा कि मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, ओके, हम क्या बोलेंगे, सो आई वॉज वॉचिंग
टीवी एट दैट टाइम, ठीक है। तो उस टाइम मैं क्या कर रही थी, मैं टीवी देख रही थी, ओके। या फिर जैसे कि लोग वो सब क्या कर रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये जो एक्शंस होती है ना, कि पास्ट में कोई चीज़ हम कर रहे थे, कोई चीज़ हम नहीं कर रहे थे, किसी को पूछना है आप कर रहे थे क्या, तो ये सब हम पूछेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ओके। तो ये जो सेंटेंसेस है, और हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने बोला यू, ओके। तो मैंने देखा कि आप गार्डन में खेल रहे थे, ओके। सो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, यू वर प्लेइंग इन गार्डन, ऑल राइट। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस है जो पास्ट में एक्शन चल रही थी, कंटिन्यू थी, उसके बारे में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो इस टेंस में हम बात करने वाले हैं ऐसे एक्शंस की जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू चल रही होगी, ओके। स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद हम रखेंगे विल बी, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ओके। सब्जेक्ट का फॉर्म हम फोर्थ ही रखने वाले हैं, आईएनजी। जो भी हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, उसमें हम जो सब्जेक्ट वर्ब का फॉर्म है वो फोर्थ ही यूज करने वाले हैं, आईएनजी हम सफिक्स में लगाएंगे। फिर हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया है। जैसे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हम क्या करेंगे, ऑल टाइप्स के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए हम सिर्फ विल बी यूज करेंगे। हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सो नो कंफ्यूजन, ओके। एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे कहाँ पे यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कौन से सेंटेंसेस हैं, ओके। तो जैसे कि फ्यूचर में जाके कोई चीज़ कंटिन्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर मैं जॉब कर रही होगी, ओके। अगर कोई अभी स्टडी कर रहा है तो वो क्या बोल सकता है कि अगले साल मैं जॉब कर रही होगी, ओके। या फिर हम यहाँ पे बैठ के किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, उस टाइम पे भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मैं बोल रही हूँ, मैं क्लास में हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी जो है घर पे वेट कर रही होगी, तो मैं क्या बोलूँगी, मदर विल बी वेटिंग फॉर मी, ओके। उसके बाद जैसे शी विल बी परफॉर्मिंग डांस इन द हॉल, ओके। तो जो मदर है वो वेट कर रही होगी या फिर वो हॉल में डांस परफॉर्म कर रही होगी। नेक्स्ट ईयर ऑन दिस डे वी विल बी एंजॉइंग इन कश्मीर। अगर हम प्लान कर रहे हैं कश्मीर में जाने का, एंजॉय करने का, और वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट में, तो हम बैठे बैठे ऐसे बोलते हैं, इमेजिन करते हैं कि नेक्स्ट ईयर इसी दिन पे हम क्या कर रहे होंगे, कश्मीर में एंजॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट ईयर ऑन दिस डे वी विल बी एंजॉइंग इन द कश्मीर। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जो हम फ्यूचर में जाके कंटिन्यू कर रहे होंगे ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर, ओके। तो ये सब सेंटेंसेस है। इसी के साथ हमने हमारे जो तीनों टेंसेस है वो कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी स्ट्रक्चर्स दिए हैं उस स्ट्रक्चर का यूज करके आपको खुद के कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। आप कमेंट में भी वो सेंटेंसेस लिख सकते हैं, ओके। सो लेट्स प्रैक्टिस एंड लेट्स लर्न द टेंसेस and let's improve English as fast as we can, okay. So with this, bye for now and let's meet in the next video with another tenses.